हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। तो ये हमारा HAP2 डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था, बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर। तो इसमें हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग ये इस वाली वीडियो में देखेंगे रेगुलेशन ऑफ HCl सेक्रेशन। तो पिछले वाली वीडियो में हम लोग ने फॉर्मेशन देखा था। बैक टू बैक वीडियोज आ रहे हैं, प्लीज़ आप सीरीज वाइज एकदम प्रॉपरली सिक्वेंस वाइज देखो तो पूरा लेक्चर डिटेल में समझेगा आपको, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ HCl सिक्रीशन क्या होता है? पहला आता है HCl सिक्रीशन बाय पैराइटल सेल्स कैन बी स्टिमुलेटेड बाय। अब रेगुलेशन पढ़ रहे, पहले फॉर्मेशन देख लिया कि कैसे बना, अब उसका कम ज़्यादा मीन्स रेगुलेशन कैसे होता है वो देख रहे हैं। तो बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, एक स्लाइड का है बस, और दूसरे स्लाइड में डायग्राम है। बस इसमें क्या करना है रेगुलेशन वाले में कि तीन चीज़ें इसको रेगुलेट करती है, एसिटाइल कोलिन, गैस्ट्रिन और हिस्टामिन। ये तीन चीज़ें, ये तीनों के रिसेप्टर प्रेजेंट होता है पैराइटल सेल्स पे। आपको पता है कि पैराइटल सेल्स HCl का सिक्रीशन करते हैं। तो ये पैराइटल सेल्स के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर इनके ये तीन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। किस किस के? हिस्टामिन के, गैस्ट्रिन के और एसिटाइल कोलिन के। तो ये तीनों के रिसेप्टर पाए जाते हैं और ये तीनों अपने अपने तरीके से ये क्या करते हैं, ये बेसिकली ये जो गैस्ट्रिन है और एसिटाइल कोलिन रेगुलेट करते हैं और हिस्टामिन इन दोनों को रेगुलेट करता है, मीन्स इन दोनों को बढ़ाता है, इनके रिस्पॉन्स को बढ़ाता है, ठीक है। इतना चीज़ ध्यान रखना है आपको। जो एसिटाइल कोलिन है वो पैरासिम्पैथेटिक ये नर्वस सिस्टम के द्वारा आता है, जो ऑलवेज HCl सिक्रीशन को बढ़ाता है। आपको पता होगा पैरासिम्पैथेटिक मीन्स जब रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन है तो इसमें डाइजेशन होगा, मीन्स HCl का प्रोडक्शन होगा। तो एसिटाइल कोलिन बढ़ाता है और गैस्ट्रिन भी बढ़ाता है, गैस्ट्रिन भी HCl की रिलीज को बढ़ाता है। और इन दोनों के रिस्पॉन्स को और कौन बढ़ाता है? हिस्टामिन। तो बेसिकली ये रेगुलेट करता कौन है HCl के सिक्रीशन का? ये तीनों बढ़ाने का काम करते हैं। ऑल थ्री इंट्रिंसिक सब्सटेंसेस एक्ट बाय द बाइंडिंग टू द रिस्पेक्टिव रिसेप्टर। तो आपको पता होगा कोई भी हार्मोन हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर्स के साथ ही बाइंड करके अपना काम कर पाता है। तो इन सब के तीनों के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ये पैराइटल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। रिसेप्टर ऑफ फॉर ऑल थ्री सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ पैराइटल सेल्स। सेम चीज़ है जो मैंने बोला वही। हिस्टामिन रिसेप्टर्स ऑन पैराइटल सेल्स आर कॉल्ड H2 रिसेप्टर्स, ठीक है। तो वापस से बता देता हूँ, जो हिस्टामिन रिसेप्टर मैंने क्या बोला, जो ये तीनों के रिसेप्टर ये पैराइटल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है, लेकिन ये जो हिस्टामिन का जो रिसेप्टर है उसको H2 रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो अगले वाले स्लाइड में है, नेक्स्ट स्लाइड में, तो आप देख लेना कि कैसे रिसेप्टर है। तो हिस्टामिन के रिसेप्टर को हम लोग H2 रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका पैराइटल सेल। इसी में हम लोग ने HCl का फॉर्मेशन भी पढ़ा है। अब ये देखो रिसेप्टर, आपको पता होगा ग्रीन कलर का एसिटाइल कोलिन का, फिर गैस्ट्रिन का और हिस्टामिन का। तो ये आपको रिसेप्टर ध्यान रखना है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, बस, ठीक है। और एक स्लाइड है एंड देन जो मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। हर दिन वीडियो आएंगे, छोटी वीडियोस रहेंगे या कभी कभी बीच बीच में बड़े वीडियोस भी रहेंगे। तो आपको ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ते रहना सीक्वेंस वाइज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये वाले स्लाइड में क्या लिखा है? द एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ऑल्सो बिगिन्स इन द स्टमक। वो डाइजेशन का ही कंटिन्यू है। आपको पता है, मैंने बताया कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है, बिगिन कहाँ होता है, दैट इज स्टमक में। और द ओनली प्रोटियोलाइटिक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इन द स्टमक इज पेप्सिन। तो मैंने क्या बोला, जो पेप्सिन, ये स्टमक के अंदर ये एंजाइम है जो प्रोटीन के डाइजेशन को स्टार्ट करता है, ठीक है। द पेप्सिन एक्ट्स ऑन द पेप्टाइड बॉन्ड्स बिटवीन द अमीनो एसिड्स, ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन चेन ऑफ मैनी अमीनो एसिड्स इनटू अ स्मॉलर पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। तो जो प्रोटीन, बहुत सा आपको पता होगा प्रोटीन किससे, बहुत सारे अमीनो एसिड से बने हुए रहते हैं और बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में कैसे लिंक्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। तो यही पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन इज मोस्ट इफेक्टिव इन वेरी एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द स्टमक, pH 2। तो इसका आंसर आपको मिला। मैंने आपको उससे क्वेश्चन पूछा था स्टमक का pH क्या होता है, तो स्टमक का pH होता है 2, ठीक है। तो ये पेप्सिन क्या होता है, इस पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो लेस पीएच पे मीन्स एसिडिक कंडीशन में पेप्सिन ज़्यादा एक्टिव होता है और अपना प्रोटीन का डाइजेशन करता है। इट बिकम्स इनएक्टिव एट हायर टेम्परेचर। तो जैसे पीएच बढ़ेगा तो पेप्सिन इनएक्टिव होगा, अपना काम करना बंद कर देगा। तो एसिडिक कंडीशन में स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होता है। अब पेप्सिन इज सिक्रेटेड बाय चीफ सेल इन एन इनएक्टिव फॉर्म कॉल्ड पेप्सिनोजन।
तो आपको पता होगा कि पेप्सिन सीधा एक्टिव फॉर्म में रिलीज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक्टिव फॉर्म में रिलीज किया तो वो अपने ही सेल के प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए क्या करते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज किया जाता है, वो ल्यूमेन में जाके फिर देन वो एक्टिव होता है, और फिर ये अपना काम करता है प्रोटीन के डाइजेशन में। पेप्सिनोजन इज not converted into active pepsin until it becomes in contact with the hydrochloric acid secreted by parietal cells और active pepsin molecules। मतलब इसका मतलब जो पेप्सिन कैसे एक्टिवेट होता है, इधर एक्टिवेशन का स्टेप दिया है कि एक्टिवेशन कैसे होता है पेप्सिन का, पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कैसे कन्वर्ट होता है, विद द हेल्प ऑफ HCl। तो ये जो HCl ह्यूमन में प्रेजेंट होता है, एसिडिक कंडीशन होता है HCl, इसके कारण जो पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। ऑल्सो द स्टमक एपिथेलियल सेल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम गैस्ट्रिक जूसेस by a layer of 1 to 3 mm thick of alkaline mucus secreted by surface mucus cell और म्यूकस नेक सेल। तो ये दो सेल्स बताए थे आपको, गैस्ट्रिक ग्लैंड में बोल लो, फिर ये सरफेस पे भी म्यूकस लेयर आपको पता होगा, उधर भी प्रेजेंट होता है ये सरफेस म्यूकस सेल और नेक सेल। ये दोनों क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और ये म्यूकस का 1 से 3 mm थिक क्या होता है, म्यूकस का लेयर होता है जो एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, मीन्स एसिड से बचाता है अपने स्किन के लेयर को। ठीक है, जो भी स्टमक का लेयर है उससे HCl से बचाना होगा, तो ये म्यूकस का काम करते हैं, 1 से 3 लेयर थिक होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये था थोड़े बहुत बातें स्टमक की, और मेन था दैट इज रेगुलेशन ऑफ HCl। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, छोटा वीडियो है, फटाक से देख लो, नोट्स बना लो और रीड अप कर लो स्लाइड। ठीक है, मैंने PDF प्रोवाइड कर चुका है व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे, आप जाके देख लेना एक बार। और ये मैकेनिकल केमिकल डाइजेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझे कि नहीं बताना। रेगुलेशन किसके थ्रू, 3 चीज़ों के थ्रू, एसिटाइल कोलिन, ये तीनों बढ़ा रहे। ठीक है, जो हिस्टामिन है ये दोनों को रेगुलेट करते हैं, दोनों को बढ़ाने का काम करते हैं, गैस्ट्रिन को और एसिटाइल कोलिन को। तो 3 रिसेप्टर पाए जाते हैं, एसिटाइल कोलिन, गैस्ट्रिन एंड हिस्टामिन, ये तीनों का ध्यान रखना है। ठीक है, और ये तीनों के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ पैराइटल सेल्स। नाउ जो पेप्सिन है स्टार्ट कहाँ पर होता है, उसका pH क्या है, किससे एक्टिवेट होता है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। और इसका प्रोटेक्शन किससे मिलता है, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस लेयर से मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।